अस्तत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यां। माता मेरी राधिका पिता मेरो घनश्याम, इंदो उनके श्री चरणन को बारंबार प्रणाम। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारे श्रीनाथ जी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। हर हर श्री सीताराम भगवान की, सन्यासी बाबा जी महाराज की, श्री नाथ जी महाराज की, श्री गिरधर लाल जी की, उनके प्राकट महामहोत्सव की, सभी संत जनों की, आज के आनंद की, पूछरी के लोटा की। लोटा लोटा हाँ। आज हमारे बड़े सौभाग्य हैं, खूब अब क्या कह दें, वैसो रस बरस गो कि अभी में हम कछु भी बोलेंगे तो वो एकदम जो है मचई जे। ऐसो रस आनंद बरसो। अब हम अपनी जिंदगी में पहली बार इतने थिरके। हाँ, एक तो वैसे ही हम पे कछु बनत नहीं है, उसे हमें लगत तो जैसे अगर कोई टीवी में देखा तो ये ऐसे लगा जैसे ढूंढा नंदी। हाँ, तो आज खूब आनंद रस बरस गो। फिर भी अब आज्ञा लगी है तो मंचासीन मंच पर हमारे झांकी के अंदर ठाकुर जी श्री गिरधर लाल जी विराजमान है, जिनके उत्सव में हम सब विराजमान। ये 6वां वर्ष है और कितनी अद्भुत बात है, उनके प्राकट उत्सव में लाखों लोग ऐसे जिंदगी से जुड़ रहे हैं कि मानो उनकी जिंदगी में स्वयं ठाकुर जी प्रकट हो रहे हो। तो आज हमारो भी बड़ो सौभाग्य, हम तो पहली बार उत्सव में सम्मिलित भये हैं। द्वारका में आए थे? अच्छा, उत्सव ही में आते? नहीं, कथा में थे, उत्सव में ना थे। अच्छा, शाम को उत्सव रहो, हम दिन में ही खिसक गए थे। तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा, श्री गिरधर लाल जी की बड़ी कृपा, श्रीनाथ जी की बड़ी कृपा के 2 महीने में हमें दोबारा दर्शन दे दे, हम पर बड़ी कृपा उन्होंने करी है। और पूज्य पिताजी के भी आज दर्शन हो गए और खूब कृपा, खूब आशीर्वाद मिलो। और साथ में आज हम मिले तो 1-2 बार हैं, पर हम ऐसे हैं कि बंद नहीं हो ही था बोलबे में, और आप ऐसे हैं कि खुलत नहीं है, एकदम सीधे सरल स्वभाव ऐसो। आहा, का कहनो, आपके स्वभाव को और आपके चरित्र को देखकर कई बार हमें अपने आप पे दया लगन लगे कि भगवान ने हमें बनाओ तो है, पर कई बार ऐसो लगन लगे जैसे बच्चों खुचो मटेरियल हम में जोड़ो हो। ऐसी सरलता, इतनी सहजता पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज जी, और क्या मधुर भाव से आपको भजन सुनाबो। आहा, का कहनो। और हमने तो पहली बार सुना। अब ऐसो कहे, जब हम गले लग रहे थे तब ऐसो लग रहा हो, तो हम आपको सामने बैठे बैठे देख रहे थे। हमारे जीवन ऐसे ही है, चटर पटर सो। तो हम बैठे बैठे जब देख रहे थे, जब आप गा रहे थे, तब ऐसो लग रहा हो तो कि जैसे ठाकुर जी के कोनो सखा, गैया चरावे वाले, लठिया लेवे वाले जेई हो गए। जब ठाकुर थक जाए ना तो वो कहते हैं ले ने जो लाठी पकड़ ले भैया, तो हमें लगवे कि वही जे हैं। इतनी सहजता, और जो गावे वही मुद्रा शरीर की बनत जावे। आपने बीच में कदम्ब को जब वो पद सुनाओ तो दोनों हाथ ऐसे कदम्ब जैसे लहराए, तब हमारो तो मन ऐसा हो कि बार बार रोवे को भी मन करे, हंसवे को भी मन करे। और देख देख के जब आप उछलें तब हमें लगे देखो ठाकुर जी को देख के, कभी छोटे छोटे जब ठाकुर जी की लीला तो देखी नहीं,
पर अंतर्मन से ऐसा लग रहा हो तो कि ठाकुर जी कबू कबू लीला करत हुई हैं तो उनके साथ वाले जो अष्ट सखा हुई हैं वो ऐसे ही उछल कूद करत हुई हैं, ऐसो सहज स्वभाव। और आप पर परम पूज्य श्री पथमेड़ा वाले महाराज जी की अनुकंपा, और आज हमको भी आपको स्नेह प्राप्त भव। पूज्य पिताजी को आशीर्वाद तो सदा मिलते ही रात, मार्गदर्शन भी मिलत रात। अब का सुना दे में खूब आनंद होगा, ऐसो आनंद होगा देखो बस तौलिया अभी तक लटकी। हम जब से मंच पे चढ़े वही पे नजर है, हम के जय होगा चीर हरण हो, तो ऐसो आनंद वर्षो कि का कहने। नहीं हम निकाल लो नहीं है, आप विराज जाओ। तो लटकी है। अब वारकरी संप्रदाय के सभी बालक हा प्रारंभ से ही मिले, बहुत अद्भुत। तो आप सब जो भी इस उत्सव में विराजमान हैं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से, भैया हम आपको ये कहवें, देखो जनता जिनको चुनती है वो संसद भवन में बैठते हैं। वोट देकर जनता जिनको चुनती है वो संसद भवन में बैठते हैं, लेकिन ठाकुर जी जिनको चुनते हैं, श्री किशोरी जी जिनको चुनती हैं, वो कथा में और ऐसे उत्सव में आकर बैठते हैं। ये हमारो आपको चुनाव नहीं है, श्री किशोरी जी को चुनाव है, श्री गिरधर लाल जी को जो है चुनाव है, श्री नाथ जी के द्वारा कृपा है, अहेतु की कृपा है हम सब पे कि देखो उत्सव में भी आनंद, महोत्सव में भी आनंद। अच्छा देखो कितनी गजब बात है, वैज्ञानिक मंगल पे जीवन खोज रहे और कुछ लोग जीवन में मंगल खोज रहे। वैज्ञानिक मंगल पे जीवन खोज रहे, कुछ लोग जीवन में मंगल खोज रहे। और देखो अद्भुत बात यह है कि हम लोग यहां मंगल ही मंगल लुटा रहे हैं। अब जिनको भाव श्री ठाकुर जी के प्रति है वो खूब नहा रहे हैं। अब जो दूसरे साइड के हैं ठटरी बरे टाइप के, वे तो सीताराम है। तो बड़ी अहेतु की कृपा है नाथ द्वारा में रहने वाले सभी परिवारजनों के ऊपर। आज तो हम पे भी बड़ी कृपा भई, हमारे बड़े ही प्रिय, अब का कह देवे हम, कई बार ना बड़े हो पर कई बार लगने लगे छोटे हो जाते तो ठीक रहता। इतनी समझ, इतना सहज स्वभाव, वाणी इतनी परिष्कृत, श्री ठाकुर जी की इतनी कृपा, गिरधर लाल जी की इतनी कृपा। हम तो यही कह रहे भैया, हमारे प्रिय आचार्य इंद्रेश जी को, हमारे भैया को टेढ़ी निगाह भी काऊ की ना चिपके। और आप लोगन से भी यही प्रार्थना है। हम तो जब बालाजी के चरण में जाई तो कबू कबू ऐसी बैठ ली, उल्टी सीधी माला जप ली, ऐसी माला आला तो हम जप नहीं पाई, बड़े ऐसी नालायक टाइप के हैं। पर जब भी माला वाला जपने को मौका मिला तब एक ही प्रार्थना करी कि वैसे तो हम 2 भाई हैं पर 3 हैं, और 3 में जो हमसे छोटे बारे हैं इतना ज़्यादा ही सीधे साधे। हम तो ऐसो कि हर मुसीबत से निकल जे भी, आप एक काम करियो, इनकी मुसीबत हमारे लो भेज दो करे, हम निपट लो कर भी, ताकि जितने भी जे, क्योंकि ये बड़ो बनबो तो भैया सरल है, बड़ो बने बो रहो बड़ो कठिन है। सब खां जे ढोल मंजीरा जो है पसंद नहीं होत, काऊ के कान फटत होत और काऊ के कान प्रियता से भरत होत। तो आप सब जितने भी श्री गिरधर लाल को परिकर है, हम एक ही प्रार्थना करेंगे, एक एक माला कल से आप हमारे भैया के लाने करो, ताकि ये सुरक्षित रहे। में ये सुरक्षित रहेंगे तो व्यास परंपरा कैसी होनी चाहिए, व्यासपीठ की मर्यादा कैसी होनी चाहिए, और युवा अवस्था में भी परिष्कृत कितना होना चाहिए, और बड़ों के प्रति कितना सम्मान और कितनी सहजता होनी चाहिए। हमें लगता है एक दिन ऐसा आएगा परिपक्व रूप से पूरे व्यास परंपरा में हमारे जैसे निठल्ले छोटी मोटी ठाकुर जी की वार्ता सुनाने वालों को आपसे यह बहुत कुछ सदियों तक सीखने को मिलेगा कि भैया व्यासपीठ पर बैठना कैसा है और व्यास को जीना कैसा चाहिए। ज्यादातर लोग केवल कहकर बताते हैं, आप उसको जी करके बता रहे हैं। ये ठाकुर जी की कृपा है, ये अहेतु की कृपा है। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हो, श्री गिरधर लाल जी के महोत्सव में
हर बार आप सम्मिलित हो जाते, यहाँ भी सम्मिलित भय। हम देख रहे युवाओं के प्रति इतना भाव जागृत हो रहा, इतना जागृत हो रहा कि जो आगे के लगे IIT IIMs में पढ़े भी बड़े अधकुचरा टाइप के हो जाते। ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को भी समझाना सरल है, पर जो ज्ञानी होना अज्ञानी मानता ना हो उसे समझाना कठिन है। ऐसे ज्यादा हो जो IIT IIMs में पढ़ ले, कहने लगन नहीं नहीं कहाँ लगाए पर 3 घंटा बर्बाद कर रहे, ये वो दुनियादारी ठटरी के भरे नक कटा। लेकिन भैया हमें तो जे लगत के बालाजी हमसे तो टूटी फूटी क्षणिक सेवा करवा रहे हैं, पर आपके द्वारा कथा के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, ठाकुर जी के बड़े प्यारे प्यारे मीठे मीठे पदों के माध्यम से, आहा श्री ठाकुर जी के मधुर मधुर पद गा करके आप जो युवाओं को रिझा रहे ना, हमें तो वर्तमान में ऐसा को दिखाई नहीं पड़ रहा आपके अलावा। और इसकी गूंज पूरे भारत के युवाओं तक है, पूरे भारत के युवाओं तक है। हम तो यही श्री गिरधर लाल जी से और श्री ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे, इन पर खूब कृपा बनी रहे, और हाँ बुद्धि की खूब शुद्धि बनी रहे, क्योंकि रास्ते में तरह तरह के लोग आउत हैं, और जो सही वाले हो तो वे तो ठीक ही है, पर जो आगे के लगे जो है कीचड़ छपा के आउत भी जो सोचन लगत कि हम बर क्यों बसावें, एक आध दो हाँ हम चिपक जाएं वे भी बसा जाएं। पर ठाकुर जी सबको बचाते हैं। पूज्य पिताजी का भजन, उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा और उनका मार्गदर्शन, और बार बार उनका लाड प्यार से समझाना, डांट करके राह बताना, ये हमारे दोनों भाइयों के लिए सौभाग्य है। और आज तो हम खूब प्रसन्न हैं, हमारी बहनें दीदी हरें खूब उत्सव में, और पिताजी भी खूब बढ़िया बैठ करके श्रवण कर रहे दोनों समय। ऐसो संयोग, ऐसो सौभाग्य हमें तो नहीं लगा था कि काऊ को प्राप्त हुई है। श्री गिरधर लाल जी के जितने परिकर के प्रियजन हैं, हम यही कहेंगे भैया सब द्वार छोड़ियो पर एक दरवाजो ना इनको छोड़ दियो, इनके अलावा कोई सहारो देवे वारो नहीं। अब का कह देवे, हम तो कछु बोलवे, हम तो सब भूले ही गए का बोलना है। पर खूब आनंद आज भव, खूब कृपा भई। हम तो बालाजी से, अच्छा देखो अद्भुत बात है, हम आए जगन्नाथ से, श्रीनाथ रहने वाले बागेश्वर नाथ के, 3 नाथ जुड़ गए, अब कौन अनाथ होगा? सब सनाथ होंगे, कोई अनाथ नहीं रहेगा। अच्छा अद्भुत बात एक और, हमारे यहाँ जो हनुमान जी हैं वो बालाजी हैं, इनके यहाँ जो गिरधर लाल जी हैं वो लाला जी। तो कितनो अनूठो संयोग है, बालाजी और लाला जी दोनों को मिलन है। हम जब गए आज दर्शन करने तो 3 नाथ जुड़े, जगन्नाथ जहां से हम आए, हम जहां रहते बागेश्वर नाथ, और जहां हम आए अभी श्रीनाथ। लेकिन दर्शन के समय ऐसा संयोग बनो कि 3 जने जुड़ गए। हाँ आप भी और जो हलुआ नाथ भी। और जब हम तीनों गए, हम एक दूसरे को आप हमाओ हाथ पकड़े थे, आप पकड़े थे, हम बीच में सुरक्षित थे। तो हमने कहा गजब जलवा है। एक तरफ साक्षात श्री पथमेड़ा वाले जो अवतारी महापुरुष हैं, उनके कृपा पात्र प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जितनी भी चेतना कह दें आप पे खूब है। कई बार लगन लगे वाह कृपा होवे तो ऐसी होवे। एक तरफ आप पकड़े थे, एक तरफ आप हाथ पकड़े थे, और जब तीनों जने पहुंचे तो पता है हमने कहा कही, हमको 3 विकट आपके निकट आ गए हैं। अच्छा आप जब हम आए थे, जैसे ही बैठे तो आपने एक नई बात छेड़ी, बोली भैया आपके उत्सव में आवे और शादी की बात ना करें। ये नियम हम नहीं तोड़ सके था, आपने ऐसा कहा तो हम भी नहीं तोड़ सके था, हम क्यों तोड़ दें। तो सुनो, हम जब गए हमने कहा ठाकुर जी 3 विकट आपके निकट आ गए, और विचित्र बात यह है तीनों ना इधर आपने अर्जी लगाई, आपकी अर्जी लगातार लगाई रही, हमारी भी अर्जी लग रही।
अभी जब हम बैठे थे तो पिताजी पीछे से कह रहे थे, काऊ ने कही, जब आपने चर्चा करी तो पिताजी पीछे से कहे एक नहीं दो दो होने। तो बगल में बैठे थे एक पंडित जी, हमने उनके कान में कही दो का तीन होने दो। लेकिन आपसे तो ऐसा विनोद करवो भी हमारे लिए आज तो, लेकिन ठीक है, बड़ी कृपा है। तीन विकट हैं लेकिन ठाकुर जी के निकट हैं। आप सब खूब मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। एक बात और बोलें भैया, हमारी अपनी सनातन संस्कृति इतनी महान है जो ठाकुर जी के उत्सव को भी इतनी महानता से मनाती है। ये हमारी सनातन संस्कृति का पर्याय देखिए आप कि एक संत महात्मा जब मिलते हैं तो वो उसको प्रणाम करते हैं, वो उसको प्रणाम करते हैं। क्या अद्भुत सनातन पद्धति है कि जब मिलते हैं दो महापुरुष तो चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, दो संत मिलते हैं चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। और कितना अद्भुत सनातन है हमारा, वो आकर के उसकी महिमा गाते हैं, वो आकर उनकी महिमा गाते हैं। कितना अद्भुत है हमारा सनातन धर्म। जरा विचार करना, यहाँ बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है और बालक को मोहन के रूप में पूजा जाता है। लालियां श्री राधा जी के रूप में पूजी जाती पर बालक मोहन के रूप में पूजा जाता। कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि महाराज महाकुंभ चल रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमका कहना क्या है, चल रहा है। बोले नहीं 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 नहीं, वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। अब यहां बोलना नहीं चाहिए पर बिना आग लगाए पंजाबी तो नहीं सकते हैं। हाँ, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। ये तो तय। वो कह रहे थे महाराज ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, आप क्या कहेंगे? हम कहा भैया ये अब्बा की नहीं है, अपने बब्बा की है, बालाजी बब्बा की। हम उनके खिलाफ नहीं है, ऐसे बयानों से बचना चाहिए उनको। और सनातन धर्म कितना महान है, क्या फ्रांसीसी, क्या रशियन, क्या अमेरिकन, क्या ब्रिटिश, सब आकर के आस्था की डुबकी लगा रहे। हमारे यहाँ किसी को बंदिश नहीं है। कुछ ऐसे भी मजहब हैं दुनिया में जिनके 40 किलोमीटर पहले ही पूछा जाता है कि तुम फलाने हो, ऊ हो। और हमारा कितना अद्भुत सनातन धर्म है, ये नहीं पूछते कि आप कहाँ से हो, कौन हो, और कितना अद्भुत सनातन है। सब बैठे हैं, क्या बड़ा क्या छोटा, एक साथ बैठे हुए हैं श्री गिरधर लाल जी के उत्सव में और थिरक रहे हैं, कौन अपना कौन पराया। कितना अद्भुत हमारा सनातन धर्म है। लोग कहते सनातन धर्म में क्या है, कितना अद्भुत सनातन धर्म है। उनके में विवाह होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 3 तलाक कह दो निपट जाता है। और हमारे यहां पर अच्छा उसको कहते हैं अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी अनुवाद करो तो उसको कहते हैं अनुबंध। हमारे यहां होता है संबंध, 7 जन्म नहीं जाता। हमको ये कभी हम उतरे जैसे राजस्थान, बोले गुरुजी क्या जो घरवाली है वो 7 जन्म खिलाने हैं। हम कहा सुना तो हमने भी यही है। हमने कहा पूछ क्यों रहे हो? बोले हम सोच रहे थे कि भाड़ में गया छोड़ दें। तो हमने कहा छोड़ी क्यों नहीं? बोले अगले जन्म में यही मिलना है तो छोड़ें क्या। ये तो विनोद की बात है, लेकिन उनके में अनुबंध है। हमारा अद्भुत सनातन धर्म है, यहाँ संबंध है, 1 जन्म का नहीं 7 जन्मों का। कितना अद्भुत सनातन धर्म है, जरा विचार करना। उनके में एक ही किताब है, चाहे उल्टी पढ़ लो, चाहे बीच से पढ़ लो, चाहे सीधी पढ़ लो, बुराई नहीं कर रहे। अपनी महानता देखो। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, गीता, और जब इतनी पढ़ लियो तो बताइयो और भी हैं। और कितना अद्भुत सनातन धर्म है। उनके एक ही है भगवान। इतने 33 कोटि है। तुम्हारी बंसी वाले से नहीं बन रही है, अपने धनुष वारन लो आ जाओ। उनसे नहीं बन रही है, मुगदर वारन लो आ जाओ। मुगदर वारन से नहीं बन रही, त्रिशूल वारन लो आ जाओ। उनसे भी नहीं बन रही तो माता रानी लो आ जाओ। उनसे भी नहीं बन रही तो नारद जी लो आ जाओ। उनसे भी नहीं बन रही भैया तो 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी लो आ जाओ। उनके तो एक ही है, अगर वो नाराज होगा तो इमरजेंसी कॉल नहीं उठ पाएगी। कितना अद्भुत सनातन धर्म है, इसलिए हम हिंदुओं को गर्व होना चाहिए। कितना अद्भुत सनातन धर्म है। वो व्यापार की दृष्टि से पूरी दुनिया को देखते हैं, हम परिवार की दृष्टि से पूरी दुनिया को देखते हैं। वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं। इसलिए आप लोग भाग्यशाली हैं कि हम। अच्छा, पहला सौभाग्य क्या है पूछो? क्या है? तुम्हें जल्दी तो नहीं है?
हमें कौन सा रोटियां बनाना है, हम भी फ्री हैं। चलो पहला सौभाग्य पूछो क्या है। पहला सौभाग्य है मनुष्य का तन। क्या? बड़े भाग मनुष्य का तन, ये पहला सौभाग्य है। अगर सोचो भैंसिया बने होते तो क्या यहां गिरधर लाल जी के उत्सव में बैठे होते? बंधे होते कहीं। अच्छा, पहला सौभाग्य है कि नहीं? दूसरा सौभाग्य क्या है? पहला सौभाग्य अगर मनुष्य का तन प्राप्त करना है तो दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन। विचार करो, अगर चीन में भय होते तुम, छोटी छोटी आंखें। कभी कभी हम, एक बार कोरोना में हम फ्री थे, अब पिताजी करे, अब ज्यादा बोलना बड़ा वो लग रहा। एक बार कोरोना में हम फ्री बैठे थे, हमने टीवी खोली, जैसे ही चाइना को चैनल लग गया तो जितने पे कैमरा जाए सेम टू सेम दिखे। हमें जो लगा कि दे फोटो कॉपी, दे फोटो कॉपी, दे फोटो कॉपी। ब्रह्मा जी ने प्रिंटर पे एक रखो, लगातार फोटो कॉपी छोड़ दें क्या? और ऊपर से इतनी इतनी अब जो ऐसे वो भी सेम, तब तक ठीक देखिए वो भी सेम। हम दिमाग ही ना लगा पाए कि विलन कौन है, हीरो कौन है। तब हमें समझ में आई, दे फोटो कॉपी, प्रिंटर रहो ये खराब, खाना बदल नहीं पावा, सो फिंगर प्रिंट भर बदल दे ब्रह्मा जी ने, बस बाकी जय बजरंग बली की। तो विचार करो, पहला सौभाग्य मनुष्य का तन, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन। चाइना में हुआ होते, चाइना में तुम्हारा जन्म हुआ होता तो क्या ऐसा उत्सव मना पाते? क्या संतों के दर्शन कर पाते? क्या जीने का मकसद पा पाते? क्या तुम अपनी माता का सम्मान कर पाते? क्या तुम अपने पिता की महानता को जान पाते? क्या गुरुओं से ज्ञान पा पाते? क्या भगवान के बारे में जान पाते? ये दूसरा सौभाग्य। लेकिन तीसरा सौभाग्य पर हम तुम्हें चाहेंगे कि तुम्हें गर्व होना चाहिए। आई प्राउड ऑफ यू इंडियन और आई प्राउड ऑफ यू सनातनी। पहला सौभाग्य मनुष्य का तन है तो दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन मिलना है और तीसरा सौभाग्य सनातन जैसा धर्म पाना है। वो धर्म जो आदि से है और सदा रहेगा। सब इनकी ही शाखाएं। किसी को हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि FIR थोड़ी खानी है। उदयपुर हम आए थे, अभी उदयपुर आज भी उतरे उदयपुर। हम उदयपुर पहली बार आए थे, हमने कुंभलगढ़ के हरे झंडे पे बोल दिया था। 2 लड़के तुरंत सुबह जाके भगवा चढ़ाया आए थे, वो पकड़े गए, वे जेल गए। पुलिस वालों ने पूछा किसने कहा था? बोले कहा किसी ने नहीं, बाबा के प्रवचन सुने थे। तो बे तो सारे FIR खाई। हाथीपोल थाना में हम भी FIR खाए। आनंद जी थे तो बड़ी मुश्किल से 3 साल बाद निपटी। 1 साल लग गो, 1 साल लग गो, 1 साल बाद बड़ी मुश्किल से निपटी। हमका क्या गजब है। तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारी बुराई किसी से नहीं है। लोग कहते कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, सच ये है हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि अपने सनातनी होने पर गर्व करो। और हां, सबसे ज्यादा भूमिका युवान बेटियां और भाइयों से ज्यादा माता पिता की है। आप अगर कट्टर हिंदू बनेंगे तो आपके बच्चे कट्टर हिंदू बनेंगे। इसलिए मुस्कुराते हुए जीवन जियो, उत्सव मनाओ। क्या अद्भुत उत्सव है। और हमारे भैया की ऊपर ठाकुर जी की कितनी कृपा है। और तुम लोगों के भाग्य देखो, अलग अलग महात्माओं के पास जाते तो आपके पास बड़ोदरा जाना पड़ता, आपके पास पता नहीं पथमेड़ा में मिलते, जरूरी नहीं वहाँ मिलते, कहीं कथा में मिलते, जोधपुर में मिलते, जोधपुर जाना पड़ता, पथमेड़ा जाना पड़ता, और पता नहीं कहाँ रहते। अद्भुत महापुरुष हैं, चलते फिरते रहते, कथा करते रहते हैं, तब जाके दर्शन मिलते हैं। और भी महापुरुष आए, 1-2 साल लग जाते तब दर्शन हो पाते। क्या अद्भुत उत्सव हर साल होता है श्री गिरधर लाल जी का। बस कुछ नहीं करना है, 5 दिन की टिकट कटवाओ, पंडाल में बैठ जाओ और बस कुछ नहीं करना है, बैठे रहो। कोई झूमे तो झूम जाओ, कोई गावे तो गा लो, कोई हंसावे तो हंस लो, कोई रुलावे तो रो लो। यहीं बैठे बैठे उनके भी दर्शन पाओ और उनके सबसे चहेते लाडलों के भी दर्शन पाओ। ऐसा सौभाग्य कहीं पर प्राप्त। बोलो पूछरी के लोटा की।
अभी बार भैया हम सही बोले हैं। खूब मुस्कुराओ, अब ज्यादा नहीं बोलना क्योंकि हमें जल्दी जाना भी है। इतनी जल्दी जाना है कि ये शॉर्ट प्रवचन है। लेकिन बहुत अच्छा लगा। आज हम खूब कूदे हैं तो वो भीतर से वो इंजन सो अब चालू भाव। पहले तो हमें लग रहा हो तो कि हम जब आपने पहले तो मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, और हाँ हंसा करो, हंसाया करो। गिरधर लाल जी का यह उत्सव अपने बाप का उत्सव है, आया जाया करो। और हाँ सुनो, तुम लाख पहन लो हमारे जैसे जेवर, पर कहां से पाओगे हिंदुओं सा तेवर। इसी के साथ मुस्कुराते हुए वाणी को विराम, और ठाकुर जी के इस उत्सव में फिर से दोनों हाथ उठा करके पूंछ श्री के लो